हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। नहीं थम रहा जेपीएससी विवाद, छात्रों के आंदोलन के बीच तेज हुई सियासत, परीक्षा रद्द और सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। परीक्षा परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों ने गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए परीक्षा रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग पर आंदोलन तेज कर दिया है। शनिवार को भी छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास प्रदर्शन पर डटे रहे। उनका आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी की सभी परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं हो रही हैं और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इधर मामले की जांच सीआईडी कर रही है और आयोग के पूर्व अधिकारियों, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के कर्मचारियों समेत कई लोगों से पूछताछ जारी है। जेपीएससी विवाद पर अब सियासत भी तेज हो गई है। भाजपा ने छात्रों की मांग का समर्थन करते हुए परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग उठाई है। वही दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि जब राज्य की जांच एजेंसी सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है तो सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है और जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। ऐसे में एक तरफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है और दूसरी ओर इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब सभी की नजरें राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। श्रावणी मेले में पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा, 15 मिनट में देवघर से बासुकीनाथ। जानिए किराया और बुकिंग का तरीका। अगर आप श्रावणी मेले में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। इस बार पहली बार श्रद्धालुओं को देवघर से बासुकीनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवा की सुविधा मिलने जा रही है। 4 अगस्त से शुरू होने वाली इस सेवा के जरिए महज 15 मिनट में देवघर से बासुकीनाथ पहुंचा जा सकेगा। सड़क मार्ग से जहां इस यात्रा में 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है, वही हेलीकॉप्टर से सफर बेहद आसान और तेज हो जाएगा। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम, बासुकीनाथ मंदिर और त्रिकूट पहाड़ का खूबसूरत हवाई नजारा भी देखने को मिलेगा। इस हेलीकॉप्टर सेवा के लिए देवघर से बासुकीनाथ का किराया 6500 रुपए तय किया गया है। वही त्रिकूट पहाड़ के लिए 5500 रुपए और देवघर हवाई दर्शन के लिए 4200 रुपए देने होंगे। टिकट की बुकिंग झारखंड एविएशन.in और फ्लाई महाबोधि एविएशन की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इस नई सुविधा से श्रावणी मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी यात्रा पहले से कहीं अधिक तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बन जाएगी। आज जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटेंगे जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक। नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन तेज। जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जुटेंगे। आज 2 अगस्त को आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए टेट सफल सहायक अध्यापक संघ सरकार के सामने न्यायपूर्ण नियुक्ति, सम्मान और अपने अधिकारों की मांग रखेगा। संघ ने सभी जेटेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। साथ ही विज्ञापन संख्या 4/2026 और 13/2023 से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित करने की बात कही। संघ का आरोप है कि सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं। ओबीसी वर्ग के लिए सीट नहीं रखना, 26,001 सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में देरी, दस्तावेज सत्यापन के बाद भी नियुक्ति लंबित रहना, परिणाम में बदलाव तथा कट ऑफ और स्कोर कार्ड सार्वजनिक नहीं करने जैसे मुद्दों को लेकर शिक्षक आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही संशोधित विज्ञापन जारी करने, पारा शिक्षकों को नियमित नियुक्ति का अवसर देने और मेरिट के आधार पर अनारक्षित सीटों पर चयन का लाभ देने की मांग उठाई जाएगी। झारखंड के 7 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, तेज हवा और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। झारखंड में आज 2 अगस्त को मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं पूरे राज्य में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज के बाद कल 3 अगस्त को भी राज्य में बारिश और आंधी का दौर जारी रह सकता है। इसके बाद अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, जिससे उमस भी बढ़ेगी। हालांकि मौजूदा बारिश से किसानों को धान की रोपाई में राहत मिली है, लेकिन इस मानसून सीजन में झारखंड में अब भी सामान्य से करीब 25% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग को उम्मीद है कि अगस्त के पहले और दूसरे सप्ताह में मानसूनी सिस्टम फिर मजबूत होगा, जिससे राज्य के बाकी सूखाग्रस्त इलाकों में भी अच्छी बारिश हो सकेगी।
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा, आंदोलन खत्म करने का बनाया जा रहा दबाव, सुरक्षा की मांग। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ रांची में चल रहे सत्याग्रह के बीच आंदोलनकारी अभ्यर्थियों ने आंदोलन खत्म कराने के लिए दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रामावतार महतो ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कर प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने बताया कि 24 जुलाई से शुरू हुआ सत्याग्रह पहले मोरहाबादी के बापू वाटिका में चल रहा था, जिसे प्रशासन के निर्देश पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थानांतरित कर दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 29 जुलाई को संविधान यात्रा के बाद कुछ लोगों द्वारा आंदोलन खत्म कराने का दबाव बनाया जाने लगा। इसके खिलाफ 30 जुलाई को कोतवाली थाना में नामजद शिकायत दर्ज कराई गई और जिला प्रशासन से सुरक्षा की लिखित मांग की गई। 31 जुलाई को आंदोलन के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया। वहीं शनिवार को रामावतार महतो ने आंदोलन के भीतर अलग गुट बनने पर चिंता जताते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित कराने की मांग को लेकर सत्याग्रह लगातार जारी है। आज होने वाली यूपीएससी सीएमएस परीक्षा को लेकर रांची में सख्ती, 3 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू। आज होने वाली संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की कंबाइंड मेडिकल सर्विस सीएमएस 2026 परीक्षा रांची में आयोजित की जा रही है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। शहर के 3 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश सुबह 6:30 से शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा। परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। निषेधाज्ञा के दौरान सरकारी कार्य में लगे कर्मचारियों को छोड़कर 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, धरना प्रदर्शन, आम सभा और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। जिसके अलावा हथियार, लाठी डंडा, तीर धनुष या अन्य आपत्तिजनक सामान लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से नियमों का पालन करने और परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है। चेहल्लुम पर्व को लेकर झारखंड में अलर्ट, सभी जिलों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। आगामी 4 अगस्त को मुस्लिम समुदाय के चेहल्लुम पर्व को लेकर पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर में अलर्ट जारी किया है। सभी जिलों के डीसी, एसएसपी, एसपी और रेल एसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और जुलूस व धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस को पहले से सभी जरूरी सुरक्षा तैयारियां पूरी करने को कहा गया है। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने तथा सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। वहीं श्रावणी मेला और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सभी जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने और स्थानीय खुफिया तंत्र को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया है। सहारा इंडिया पीड़ितों का 9 अगस्त से सत्याग्रह, राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान। सहारा इंडिया में निवेश कर नुकसान झेल रहे निवेशकों और अभिकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। विश्व भारती जनसेवा संस्थान की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 9 अगस्त से रांची स्थित राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा। संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा ने कहा है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सहारा पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता। सहारा पीड़ितों ने राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले में हस्तक्षेप करने और करीब 32,000 करोड़ रुपए के दावों को लेकर पहल करने की मांग की है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीआईडी में दर्ज मामले के बावजूद कई आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी है। बैठक में संस्थान के पदाधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में पीड़ित निवेशक और अभिकर्ता मौजूद रहे। श्रावणी मेले में मांस मछली बिक्री पर सख्ती, देवघर नगर निगम ने दुकान सील कर वसूला जुर्माना। राज्य के श्रावणी मेला 2026 को देखते हुए देवघर नगर निगम ने पूरे श्रावण मास तक मेला क्षेत्र में पशु वध और मांस मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद कुछ इलाकों में चोरी छिपे मांस मछली की बिक्री की शिकायतें मिलने पर नगर आयुक्त के निर्देश पर जाँच टीम का गठन किया गया। टीम ने कोरियासा, जसीडीह, बरमसिया और बैद्यनाथपुर इलाके में औचक निरीक्षण कर कार्रवाई शुरू की। जाँच के दौरान
जसीडीह स्थित रोशन मीट शॉप में प्रतिबंध के बावजूद बिक्री पाए जाने पर नगर निगम की टीम ने दुकान को तत्काल सील कर दिया। वहीं जलाल मीट शॉप, बबलू मीट शॉप समेत अन्य दुकानों से नियम उल्लंघन के मामले में कुल 7500 रुपये जुर्माना वसूला गया और अंतिम चेतावनी दी गई। नगर निगम ने साफ किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार जांच अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी दुकानदारों से श्रावणी मेले की पवित्रता बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल से ओमान में फंसी सिमडेगा की प्रीति कुजूर की होगी सुरक्षित वापसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर ओमान मस्कट में फंसी सिमडेगा की प्रवासी श्रमिक प्रीति कुजूर की सुरक्षित घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने भारतीय दूतावास और संबंधित एजेंसियों के सहयोग से सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। प्रीति 1 अगस्त 2026 को ओमान से भारत रवाना हो चुकी है और 2 अगस्त को झारखंड पहुंचेंगी। सोशल मीडिया के जरिए मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सिमडेगा के ठठई टांगर प्रखंड की रहने वाली प्रीति कुजूर को एक एजेंट ने अच्छी नौकरी और 45 से 50 हजार रुपए मासिक वेतन का झांसा देकर विदेश भेजा था, लेकिन उन्हें दुबई के बजाय ओमान भेज दिया गया। वहां कम वेतन पर काम कराया गया और घर लौटने के लिए कंपनी ने भारी रकम की मांग की। भारतीय दूतावास और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से कंपनी की मांग कम कराई गई। भुगतान के बाद प्रीति को पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज वापस मिले। राज्य सरकार ने कहा कि विदेशों में कार्यरत झारखंड के श्रमिकों की सुरक्षा और सहायता के लिए प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष लगातार सक्रिय है। गुमला में जर्जर स्कूल बना खतरा, बारिश में छत से टपकता है पानी, जान जोखिम में डालकर पढ़ रहे हैं बच्चे। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के डहुपानी पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय केसीडी का भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। बारिश होते ही स्कूल की छत से पानी टपकने लगता है, फिर भी केजी से 5वीं तक के 19 बच्चे इसी भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। प्रधानाध्यापक पांडु भगत ने बताया कि छत का प्लास्टर लगातार टूटकर गिर रहा है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार मरम्मत और नए भवन की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बारिश के दौरान बच्चे डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्रामीणों और पंचायत के मुखिया कमल पहान ने शिक्षा विभाग से जल्द नया भवन बनाने या मरम्मत कराने की मांग की है। उनका कहना है कि स्कूल की जर्जर हालत के बावजूद अब तक प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर लगातार खतरा बना हुआ है। जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं पर संकट, रद्द और स्थगित होने से लाखों अभ्यर्थी परेशान। झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी की कई प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कई परीक्षाएं अंतिम समय में रद्द या स्थगित कर दी गई है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी प्रभावित हो रही है। हाल ही में जेएसएससी की आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा रद्द कर दी गई, जबकि निम्न वर्गीय प्रतियोगी परीक्षा की अधियाचना भी वापस ले ली गई। इस परीक्षा में 863 पदों पर नियुक्ति होनी थी और 3 लाख से अधिक अभ्यर्थी पिछले कई वर्षों से इसकी तैयारी कर रहे थे। अब छात्रों के सामने सवाल है कि यह परीक्षा दोबारा होगी या नहीं। वही 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के चलते कई अन्य परीक्षाएं भी प्रभावित हुई है। जांच सीआईडी कर रही है, जबकि जेपीएससी में स्थायी अध्यक्ष और जेएसएससी में स्थायी नेतृत्व नहीं होने से स्थिति और जटिल हो गई है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, सिविल जज, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट ऑफ फैक्ट्री समेत कई परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। इससे राज्य के करीब 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी परेशान हैं और वे सरकार व आयोग से जल्द परीक्षा कैलेंडर और स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं। हजारीबाग की दनुआ घाटी में 3 सड़क हादसे, 9 वाहन क्षतिग्रस्त, 2 चालक घायल, घंटों लगा जाम। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड स्थित दनुआ घाटी में शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर लगातार 3 सड़क हादसों में कुल 9 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में 2 चालक असलम अली और सादाब घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई। दुर्घटनाओं के बाद NH19 पर कई घंटों तक लंबा जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही चौपारण थाना और चोरदाहा पिकेट की पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस ने वाहन चालकों से घाटी क्षेत्र में सावधानी बरतने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने और ओवरटेक से बचने की अपील की है। वही स्थानीय लोगों का कहना है कि दनुआ घाटी में तेज ढलान, खतरनाक मोड़ और बारिश के दौरान फिसलन के कारण अक्सर हादसे होते हैं। उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने की मांग की है।
रांची में लंबा खींचेगा छात्र आंदोलन, छात्रों को मिला नया मंच। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा को लेकर प्रदर्शन जारी। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन शनिवार को नए मोड़ पर पहुंच गया। आंदोलनकारी छात्रों ने 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा रद्द करने, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की निष्पक्ष जांच कराने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग दोहराई। इसी बीच रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने छात्रों को अलग मंच बनाने की अनुमति दे दी, जिसे आंदोलनकारियों ने अपनी आंशिक जीत बताते हुए कहा कि जिससे वे अपनी बात सरकार और जनता तक अधिक व्यवस्थित ढंग से पहुंचा सकेंगे। बारिश और खराब मौसम के बावजूद छात्र पूरे दिन प्रदर्शन पर डटे रहे और साफ कहा कि न्याय मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान कुछ छात्रों ने जेल कैंप के मंच से अलग होकर अपना स्वतंत्र मंच बनाने का फैसला भी लिया। उनका कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और इसका उद्देश्य केवल झारखंड के युवाओं के लिए पारदर्शी, निष्पक्ष और भरोसेमंद भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। जामताड़ा में कोयला चोरों का दुस्साहस, होमगार्ड जवान का अपहरण, 3 घंटे तक बंधक बनाकर पीटा। जामताड़ा रेलवे साइडिंग पर कोयला चोरी रोकने गए एक होमगार्ड जवान के साथ मारपीट और अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह होमगार्ड जवान मिलन कुमार दास और मोहन कुमार मंडल रेलवे साइडिंग में ड्यूटी पर तैनात थे। इस दौरान कुछ लोग अवैध रूप से कोयला उठाने पहुंचे। जवानों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने अपनी अन्य साथियों को बुलाकर दोनों पर हमला कर दिया। इस दौरान मोहन कुमार मंडल किसी तरह वहां से बच निकले, जबकि मिलन कुमार दास को पकड़कर आरोपी धानधरा गांव ले गए और करीब 3 घंटे तक बंधक बनाकर लाठी डंडों से मारपीट की। घटना की सूचना मिलने के बाद जामताड़ा पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद होमगार्ड जवान को आरोपियों के कब्जे से सुरक्षित छुड़ाया। घायल जवान को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं पुलिस ने कहा है कि इलाके में अवैध कोयला कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुभम हत्याकांड के विरोध में लोहरदगा रहा बंद, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। लोहरदगा में हुए शुभम हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। घटना के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर शनिवार को लोहरदगा बंद रखा गया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। बंद को कई सामाजिक संगठनों और युवाओं का समर्थन मिला। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए और हत्याकांड में शामिल अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने मृतक शुभम कुमार के परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 30 जुलाई की शाम शहर के पतराटोले स्थित प्रिया स्टोर नामक स्टेशनरी दुकान के संचालक शुभम कुमार की 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के करीब 40 घंटे बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से व्यापारियों और आम लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। बंद के दौरान दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। रांची में ब्लिंकिट राइडर्स की हड़ताल, पेआउट बढ़ाने और नई भुगतान व्यवस्था का किया विरोध। रांची के कांके रोड स्थित ब्रह्मचारी नगर में शनिवार को ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए। राइडर्स ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पेआउट बढ़ाने और काम की व्यवस्था में सुधार की मांग की। उनका कहना है कि इस संबंध में कई बार कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। प्रदर्शन कर रहे राइडर्स का आरोप है कि नई भुगतान व्यवस्था और डिलीवरी एरिया में बदलाव के कारण उनकी आमदनी काफी कम हो गई है, जबकि पेट्रोल और अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। उन्होंने कंपनी से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। टाटा बाईपास चौक पर प्रतिमा विवाद, झामुमो और आदिवासी होस समाज आमने सामने, पुलिस ने हटाया धरना। चाईबासा के टाटा बाईपास चौक पर शनिवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रस्तावित प्रतिमा स्थापना और चौक के नामकरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। एक और झामुमो कार्यकर्ताओं ने शिबू सोरेन के समर्थन में झंडे बैनर लगाकर कार्यक्रम शुरू किया। वहीं आदिवासी होस समाज युवा महासभा ने वीर शहीद पोटो हो के नाम पर चौक का नामकरण और उनकी प्रतिमा स्थापित करने की मांग करते हुए धरना शुरू कर दिया। इससे कुछ देर के लिए मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा तथा दोनों पक्षों से बातचीत की। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों को वहां से हटा दिया। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई और पूरे इलाके में एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात कर निगरानी जारी रखी गई है।
सरायकेला में बड़ी वारदात की थी तैयारी, लोडेड देसी कट्टा के साथ कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, साथी फरार। सरायकेला खारसावां जिले की कपाली ओपी पुलिस ने बड़ी वारदात की तैयारी कर रहे एक कुख्यात अपराधी को लोडेड देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पूर्वी सिंहभूम के सोनारी निवासी गुड्डू उर्फ राकेश गोस्वामी के रूप में हुई है। पुलिस की घेराबंदी के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक गुड्डू पर पहले से हत्या के प्रयास, दंगा और आर्म्स एक्ट समेत 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वही फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। जेपीएससी मामले में आदिवासी छात्र संघ का बड़ा बयान, छात्रों के आंदोलन को बताया सुनियोजित षड्यंत्र। झारखंड में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आदिवासी छात्र संघ ने इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र बताया है। रांची प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में संघ के केंद्रीय संयोजक डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा है कि परीक्षाओं को लेकर राज्य में जो माहौल बनाया जा रहा है उसके पीछे राजनीतिक साजिश हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा, एबीवीपी और कुछ कोचिंग संस्थानों के संचालक इस मुद्दे को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासी नेतृत्व वाली सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी छात्र संघ ने स्थानीय नीति, जनजातीय भाषाओं की उपेक्षा और छात्रवृत्ति जैसे मुद्दे को भी उठाया। संघ का कहना है कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होने से झारखंड के युवाओं को नुकसान हो रहा है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जनजातीय भाषाओं को उचित महत्व देने और रांची विश्वविद्यालय के क्लस्टर सिस्टम व नामांकन पोर्टल बंद होने पर भी आपत्ति जताई गई। संघ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर रांची कॉलेज मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को आमंत्रित किया गया है। रांची में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ 209 रुपये सस्ता, कारोबारियों को मिली बड़ी राहत। रांची समेत पूरे देश में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने 1 अगस्त से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 209 रुपये की कटौती कर दी है। नई कीमत लागू होने के बाद रांची में अब कॉमर्शियल सिलेंडर 2922 रुपये मिलेगा, जबकि इससे पहले जुलाई महीने में इसकी कीमत 3131 रुपये थी। कीमतों में इस कमी से होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, मिठाई दुकान, कैटरिंग और छोटे बड़े खाद्य कारोबार से जुड़े लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं घरेलू एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को इस बार कोई राहत नहीं मिली है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत रांची में अभी भी 999 रुपये 50 पैसा बनी हुई है। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती है। ऐसे में घरेलू उपभोक्ताओं को भी आने वाले समय में कीमतों में कमी आने की उम्मीद है। फिलहाल कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता होने से व्यावसायिक क्षेत्र को बढ़ती लागत के बीच थोड़ी राहत जरूर मिली है। 5 अगस्त को होगा हॉकी रांची टीम का चयन ट्रायल। सब जूनियर और जूनियर खिलाड़ी ले सकेंगे भाग। झारखंड राज्य स्तरीय सब जूनियर एवं जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए रांची जिले की टीम के चयन को लेकर हॉकी रांची ने 5 अगस्त को चयन ट्रायल आयोजित करने का फैसला किया है। यह ट्रायल सुबह 10 बजे से मोरहाबाद स्थित हॉकी स्टेडियम में होगा, जिसमें रांची जिले के इच्छुक खिलाड़ी हिस्सा लेकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे। सब जूनियर वर्ग में 1 जनवरी 2010 या उसके बाद जन्मे, जबकि जूनियर वर्ग में 1 जनवरी 2007 या उसके बाद जन्मे खिलाड़ी ट्रायल में भाग ले सकेंगे। ट्रायल में शामिल होने वाले सभी खिलाड़ियों को आधार कार्ड तथा नगर निगम या नगर पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उसकी एक छाया प्रति लाना अनिवार्य होगा। धनबाद में साधु बनकर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, 3 आरोपी दबोचे। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में साधु का वेश धारण कर लोगों को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 72 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से बीसीसीएल कर्मी की पत्नी से ठगा गया सोने का लॉकेट, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बीमारी दूर करने और अमीर बनाने का झांसा देकर लोगों को ठगते थे। एसएसपी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने सैयद साबिर, मोहम्मद रियाज और इंदर आलम को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और लोगों से किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में न आने की अपील की है।
एमजीएम अस्पताल में इलाज को लेकर हंगामा, होमगार्ड पर अटेंडर की पिटाई का आरोप, भाजपा ने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में मरीज के अटेंडर के साथ कथित मारपीट को लेकर शनिवार को हंगामा हो गया। भाजपा कार्यकर्ता मनीष शर्मा ने आरोप लगाया कि प्रसव के बाद उनकी बहन के इलाज में लापरवाही हो रही थी। जब वह और उनके जीजा डॉक्टर से मरीज की स्थिति बताने पहुंचे तो विवाद के बाद ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवानों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे दोनों घायल हो गए। घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के मुख्य गेट पर प्रदर्शन कर आरोपी होमगार्ड जवानों पर कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने घटनास्थल से टूटी हुई लाठी जब्त कर ली है तथा सीसीटीवी फुटेज और शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर निकलेगी जोहार यात्रा। जमशेदपुर से चाकुलिया तक तय होगा 80 किलोमीटर का सफर। पद्म भूषण स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की ओर से स्मृति जोहार यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा 4 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे जमशेदपुर के डिमना स्थित बाबा तिलका मांझी चौक से शुरू होगी और करीब 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चाकुलिया के बिरसा मुंडा चौक पहुंचेगी। झामुमो जिलाध्यक्ष विक्टर सोरेन ने बताया कि यात्रा में शिबू सोरेन के स्मृति रथ के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का बड़ा काफिला शामिल रहेगा। रास्ते में नारगा चौक, घाटशिला, फूल डुंगरी चौक और धालबुमगढ़ चौक पर यात्रा को रोककर शिबू सोरेन की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। यात्रा के दौरान झारखंड अलग राज्य आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ सक्रिय भूमिका निभाने वाले पुराने आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। यात्रा के समापन पर चाकुलिया के बिरसा मुंडा चौक में आम सभा आयोजित होगी, जिसमें पार्टी नेता शिबू सोरेन के जीवन संघर्ष, झारखंड आंदोलन में उनके योगदान और उनके विचारों को लोगों के सामने रखेंगे। कार्यक्रम में झामुमो के विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग, बंधु तिर्की ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान की समय सीमा बढ़ाने की मांग तेज हो गई है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर झारखंड के लिए कम से कम 1 महीने का अतिरिक्त समय देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। राज्य के कई गाँव दुर्गम और वन क्षेत्रों में हैं, जहाँ मतदाताओं तक पहुँचने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा रोजगार के लिए बाहर गए श्रमिकों के कारण कई पात्र मतदाताओं की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। बंधु तिर्की ने कहा कि समय नहीं बढ़ाया गया तो कई योग्य मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं, जो लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उचित नहीं होगा। उन्होंने चुनाव आयोग से बीएलओ को मतदाताओं के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाने का निर्देश देने की भी मांग की है, ताकि ग्रामीण और दूर दराज के लोगों को दस्तावेज जुटाने और फॉर्म भरने में परेशानी न हो। उन्होंने बताया कि इससे पहले कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल भी इस मुद्दे को लेकर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर चुका है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। साइबर ठगों के निशाने पर लोहरदगा डीसी, फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर लोगों को भेजे जा रहे हैं संदेश। लोहरदगा जिले में साइबर अपराधियों ने उपायुक्त संदीप कुमार मीणा के नाम पर फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी व्हाट्सएप आईडी बना ली है। इस फर्जी प्रोफाइल से लोगों को भ्रामक संदेश भेजे जा रहे हैं और कॉल भी किए जा रहे हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डीसी की ओर से इस तरह से कोई संदेश या कॉल नहीं किए जा रहे हैं और लोगों से ऐसे किसी भी संपर्क पर भरोसा नहीं करने की अपील की गई है। प्रशासन ने बताया कि साइबर ठग एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। लोगों से कहा गया है कि ऐसे किसी भी मैसेज या कॉल का जवाब ना दे और ओटीपी, बैंक खाता, पासवर्ड या अन्य निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करे। साथ ही किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को देने की अपील की गई है। तेलंगाना में रनिया के मजदूर की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। खूंटी जिले के रनिया प्रखंड के बनई गांव निवासी 21 वर्षीय मजदूर करमपाल सिंह की तेलंगाना में इलाज के दौरान मौत हो गई। करमपाल करीब 4 महीने पहले मजदूरी के लिए गोवा गए थे, लेकिन काम के दौरान उनकी तबियत बिगड़ गई। गांव लौटने के दौरान तेलंगाना के औरंगल रेलवे स्टेशन के पास उनकी हालत और गंभीर हो गई। साथियों और स्थानीय पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान शनिवार को उनका निधन हो गया। घटना की खबर मिलते ही बनई गाँव में मातम पसर गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अब करमपाल का शव गांव लाना भी बड़ी चुनौती बन गया है। मृतक के पिता कोका सिंह ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वही मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक सुदीप गुड़िया ने श्रम विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई कर शव को जल्द गांव पहुंचाने का निर्देश दिया है। इससे पहले सिक्किम टनल हादसे में भी रनिया क्षेत्र के कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। ऐसे में एक और प्रवासी मजदूर की मौत ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है।
रांची में श्रावणी मेले को लेकर बदली ट्रैफिक व्यवस्था। आज 2 अगस्त से कई मार्गों पर वाहनों की एंट्री बंद। रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पुलिस अधीक्षक यातायात के निर्देश पर यह नई व्यवस्था आज 2 अगस्त से 28 अगस्त 2026 तक लागू रहेगी। विशेषकर सोमवार को मंदिर में अधिक भीड़ होने के कारण कई मार्गों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कट्ठल मोड़, तिलका चौक और रातू पिस्का मोड़ की ओर से आने वाले वाहन बिरला मैदान में पार्क होंगे, जबकि धुरवा, बिरसा चौक, हिनू, डोरंडा मेन रोड सहित अन्य क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए बानो मंजिल रोड स्थित मैदान में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। कांके, पिठोरिया, बुट्टी मोड़, रिम्स और करमटोली क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रांची विश्वविद्यालय फुटबॉल मैदान मोरहाबादी में पार्किंग निर्धारित की गई है। वहीं शनि मंदिर, दुर्गा मंदिर, मीनाक्षी गली, गौशाला और बालाजी मंदिर से पहाड़ी मंदिर जाने वाले रास्तों पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मंदिर के आसपास सड़क पर वाहन खड़ा न करें और केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करें, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो। जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को कुख्यात राहुल सिंह का समर्थन, अभ्यर्थियों से राजनीतिक दलों से दूर रहने की अपील। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। इसी बीच कुख्यात अपराधी राहुल सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आंदोलन का समर्थन किया है। उसने अभ्यर्थियों के संघर्ष की सराहना करते हुए शिक्षा, भविष्य और रोजगार के अधिकार के लिए आंदोलन जारी रखने की बात कही। अपने पोस्ट में राहुल सिंह ने युवाओं से एकजुट रहने और आंदोलन को किसी भी राजनीतिक दल से दूर रखने की अपील की है। उसने कहा है कि शिक्षा युवाओं की सबसे बड़ी ताकत है और जागरूकता व एकजुटता से ही बदलाव संभव है। श्रावणी मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1060 किलो संदिग्ध खोया सिल मिलावटी सामान जब्त। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार जांच अभियान चला रहा है। इसी क्रम में देवघर के घोरमारा स्थित ओम जी पेड़ा शॉप में छापेमारी के दौरान पेड़ा बनाने के लिए रखा गया करीब 1060 किलो संदिग्ध खोया मिला। गुणवत्ता पर संदेह होने के बाद पूरे खोए को मौके पर ही सील कर दिया गया और उनके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान कई होटलों और कई प्रतिष्ठानों में भी अनियमितताएं मिली हैं। एक रेस्टोरेंट में हल्दी पाउडर में प्रतिबंधित कृत्रिम रंग की मिलावट और एक्सपायरी सूजी बरामद हुई है, जिसे नष्ट कर दिया गया। वही 2 दुकानों की मिलावटी चाट, घुगनी और पकौड़ी भी नष्ट कराई गई। विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने की चेतावनी देते हुए कहा है कि मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद में टहलने निकले युवक की हत्या। आपसी रंजिश में चाकू तलवार से हमले का आरोप। 3 हिरासत में। धनबाद के सरायडेला थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर में शनिवार सुबह 24 वर्षीय करण कुमार राम की हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि टहलने के दौरान आपसी रंजिश में मुक्तेश्वर महतो और कन्हीलाल भट्टाचार्य उसे अपने घर ले गए, जहां चाकू, तलवार और लाठी डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के लिए SNMMCH ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं आरोपित पक्ष का दावा है कि युवक रात में उनके घर में घुसा था, जिसके बाद यह घटना हुई। पुलिस दोनों पक्षों के दावों की जांच करते हुए हत्या की वजह और सभी आरोपियों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। गोड्डा में 50,000 रुपए का गांजा जब्त। बिहार के 2 तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा जिले में वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने करीब 50,000 रुपए मूल्य का गांजा बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी बिहार से झारखंड गांजा लेकर आ रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके पास से गांजा बरामद किया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने तस्करी की बात स्वीकार कर ली है। उनकी पहचान बिहार के भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र निवासी वीरेंद्र कुमार और उदय कुमार मंडल के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ महागामा थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर विवाद। पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने फूंका पुतला। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के प्रतीकात्मक विरोध पर विवाद बढ़ गया है। संसद के मकर द्वार पर पुजारी वेश में भगवा कपड़े पहनकर किए गए प्रदर्शन को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। शनिवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव का पुतला फूंका और विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने
इस प्रदर्शन को सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए कार्रवाई की मांग की। दरअसल पप्पू यादव ने शुक्रवार को संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावे से जुड़े मुद्दे पर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया था। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने दान पेटी में पैसे डालने का प्रतीकात्मक कार्यक्रम किया, जिसके बाद पप्पू यादव ने पैसे अपनी जेब में रखकर चढ़ावे को लेकर सवाल उठाए और नाराजगी की। इस घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने रांची में प्रदर्शन करते हुए इसे आपत्तिजनक बताया। संगठन के नेताओं का कहना है कि धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इस तरह के प्रदर्शन की निंदा की। बोकारो में मिट्टी के चूल्हे से निकला कोबरा, सर्प मित्र ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। बोकारो जिले के संथालडी कुरा गांव में शनिवार को एक घर के मिट्टी के चूल्हे से कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बीएसएल सुरक्षा विभाग के सर्प मित्र एमपी पांडे और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरी सावधानी के साथ कोबरा का सफल रेस्क्यू किया। इसके बाद सांप को सुरक्षित उसके प्राकृतिक आवास जंगल में छोड़ दिया गया। सर्प मित्र ने बताया कि सांप पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और खेतों में चूहों जैसे हानिकारक जीवों की संख्या नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों को सर्पदंश से बचाव और प्राथमिक उपचार की जानकारी भी दी गई। लोगों से घर के आसपास साफ सफाई रखने, रात में टॉर्च का इस्तेमाल करने और झाड़ियों व कचरे को जमा नहीं होने देने की अपील की गई। साथ ही सलाह दी गई कि यदि किसी को सांप काट ले तो झाड़ फूक या अंधविश्वास पर भरोसा करने के बजाय तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे, क्योंकि समय पर इलाज ही सर्पदंश से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अब तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।